नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके साथ सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शेयर की थी। भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के कथा श्रृंखला में 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आज की कथा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में। यह कहाँ है, कैसे बना और यह क्यों बहुत ही विशेष है। इस कथा में है अपराध बोध, भक्ति, पश्चाताप और अंत में है भगवान शिव का वरदान। उत्तराखंड की ऊंची हिमालय की पहाड़ियों में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है श्री केदारनाथ धाम, जहां भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। यह स्थान इतना पवित्र है कि इसे देवों का घर कहा जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हुए, पर उनके हृदय में बहुत पीड़ा थी और था अपने ही भाई बांधवों का वध करने का अपराध बोध। इस धर्म युद्ध में उन्हें अपने ही भाइयों, संबंधियों और गुरुजनों का वध करना पड़ा था। भले ही उन्होंने धर्म के पक्ष में युद्ध किया था, लेकिन पाप तो पाप होता है। पांडवों ने पापों से मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने का संकल्प लिया। पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे निकल पड़े भगवान शिव की शरण में, क्योंकि वही हैं पापों के क्षमादाता, करुणा के सागर। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। युद्ध में भले ही धर्म की विजय हुई थी, लेकिन हिंसा और वध का जो पाप पांडवों पर चढ़ा था, वह बिना पश्चाताप के क्षमा योग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को यह भी अखरा कि पांडवों ने युद्ध में छल और रणनीति का सहारा लिया, जैसे अश्वत्थामा के नाम पर झूठ बोलकर द्रोणाचार्य की हत्या या अर्जुन द्वारा शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म को मारना। भगवान शिव करुणा और न्याय के भी प्रतीक हैं, परंतु वो पांडवों से रुष्ट थे। वह उनकी क्षमा याचना स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त काशी में छिप गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो शिवजी वहां से केदारखंड चले गए और एक विशाल बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। वे हिमालय तक पहुंचे, घोर तप किया और अंत में शिवजी की करुणा जागी। परंतु पांडवों को दर्शन देने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब पांडव जहां आज केदारनाथ हैं, वहां पहुंचे तो भीम को एक विचित्र भारी भरकम बैल दिखा, जो अचानक धरती में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ और पिछला भाग पकड़ लिया और तभी धरती कांपी और तेज प्रकाश हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे पांडवों, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारे पश्चाताप ने मेरा क्रोध शांत कर दिया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर जहाँ बैल रूपी शिवजी का पीठ भाग धरती में था, वहीं बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। शास्त्रों में केदारनाथ के विषय में कहा गया है, केदारम हिमवत पृष्ठ शिवम शंकरमीश्वरम भक्तानाम प्रियमाणम च नमतः शरणागतम, जिसका अर्थ है हिमालय के पृष्ठ पर स्थित केदारनाथ भगवान शिव भक्तों को प्रिय हैं। जो भी उनके चरणों में शरणागत होता है, उसे वे पापों से मुक्त कर देते हैं। और शिवजी के बैल रूपी शरीर के अन्य भाग जहाँ प्रकट हुए, वहाँ बने 5 शिवजी के मंदिर, जिन्हें कहा जाता है पंच केदार। पहला है केदारनाथ, जहाँ पीठ का भाग है। तुंगनाथ में भुजाएं हैं, रुद्रनाथ में मुख है, मध्य महेश्वर में नाभि है, कल्पेश्वर में जटाएं हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। केदारनाथ मंदिर का मुख्य शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई तक केदारनाथ के द्वार बंद हो जाते हैं। इस दौरान शिवजी की चल प्रतिमा को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां उनकी पूजा जारी रहती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, परंतु माना जाता है कि मंदिर के वर्तमान स्वरूप को आदि शंकराचार्य ने बनाया था। यहीं पास में उनकी समाधि भी है। 2013 की भीषण बाढ़ में जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र जल प्रलय में बह गया,
तब मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है, बहकर आया और मंदिर को भीषण जल प्रलय से बचा लिया। केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से बिना किसी क्षति के बच गया। हर साल केदारनाथ मंदिर पर भारी हिमपात होता है, लेकिन उसकी दीवारें और छत को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर के ऊपर कोई पर्वत शिखर नहीं है, जबकि हिमालय में स्थित अधिकतर मंदिर किसी चोटी के नीचे होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर के ऊपर खुला आकाश है। इस कारण इसे सीधा शिवलोक से जुड़ा माना जाता है। इसे मोक्ष का द्वार माना जाता है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक ऊर्जा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़ आता है और कुछ नया पा भी जाता है। शिव यहाँ रौद्र नहीं, करुणामयी स्वरूप में विराजते हैं। जय शिव शंकर, ओम नमो शिवाय। जय केदारनाथ महादेव।